लोग तुम्हें ये बात नहीं बोलेंगे, तुम्हारी मैडम तुम्हें बोलेगी रिजल्ट देते समय कि तुम्हारे 10th में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, बोलेगी मेहनत करो। समझ में आ रहा? तो वो रियलिटी तुम्हें नहीं बताएंगे, रियलिटी तुम्हें अलग रखेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स ये बात खुद नहीं जानते कि क्या चीजें चलती हैं यहाँ पर कि भैया मैं हर साल पीछे कैसे हो जाता हूँ, ये हर साल मेरे क्लास के टॉपर बच्चों को ज्यादा नंबर आते हैं, मेरे नंबर कम आते हैं, ये कैसे हो जाता है भैया? रियलिटी बता रहा हूं। हेलो यार, इन प्रेम भैया, और आज की वीडियो क्लास 9 के हर उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने अभी अपना फाइनल एग्जाम दिया है। अगले 2 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ की गेम चेंजिंग बातें होगी, जो तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देगी। तो 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी गेम चेंजिंग साबित होगी आगे चल के। अभी बहुत सारे बच्चों ने 9 का फाइनल एग्जाम दिया, तुमने भी अभी 9 का फाइनल एग्जाम दिया। तुम्हारा जो नेक्स्ट सेशन है वो तुम्हारा क्लास 10th का सेशन है, जो तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं आया, एग्जाम खत्म हो गया होगा, पर तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे रिजल्ट में क्या आने वाला है। मैक्सिमम बच्चों को ये फील होता है, मैंने अभी चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट भी करा था, मैक्सिमम बच्चों को ये चीज फील होती है कि भैया हमारा जो क्लास 9 का रिजल्ट है वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया मतलब 50% 60% पेरेंट्स तो खुश नहीं होंगे, वो तो बर्बाद ही समझेंगे। लेकिन ना यार, रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। जो तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं और जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं, मैं चाहता हूं यार, मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते मैं चाहता हूं तुम 10th में जाओ, उससे पहले तुम्हें ये रियलिटी पता चल जाए, तुम्हारा 9th का रिजल्ट आए, तुम्हें तकलीफ हो, उससे पहले तुम्हें कुछ रियलिटी पता चल जाए कि असल में होता क्या है। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं तो उन्हें बता दूं कि मेरा नाम प्रेम भैया, और पिछले 6 सालों से मैं क्लास 10 के बच्चों को गाइड कर रहा हूं, पिछले 6 सालों से। अभी मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपर बच्चे का इंटरव्यू लिया था, उसके क्लास 9th में 45% आए थे, और उसके क्लास 10th में वो रैंक इंडिया टॉपर हो गया था, 99% उसके खुद आए थे। तो मतलब उसके 9th में नंबर बहुत ज्यादा कम थे, उसके बाद भी उसके 10th में बहुत आराम से नंबर आ गए। लोग तुम्हें ये बात नहीं बोलेंगे, तुम्हारी मैडम तुम्हें बोलेगी रिजल्ट देते समय कि तुम्हारे 10th में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, बोलेगी मेहनत करो। समझ में आ रहा? तो वो रियलिटी तुम्हें नहीं बताएंगे, रियलिटी तुम्हें अलग रखेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स ये बात खुद नहीं जानते कि क्या चीजें चलती हैं यहाँ पर। मेरे को बस 2 मिनट दो, मैं तुम्हें बड़ा भैया होने के नाते मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर समझाऊंगा, तुम्हारा माइंडसेट ही 10th में जाने से पहले अलग हो जाएगा बिल्कुल। आधी भीड़ से तुम इन पॉइंटर्स को समझने के बाद, मैं अभी कुछ तुम्हें पॉइंटर्स बताऊंगा, उन पॉइंटर्स को समझने के बाद आधी भीड़ से तुम ऐसे ही आगे निकल जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीजें तुम पहले जान दो, 10th में तुम कॉन्फिडेंस लेके घुसो। समझ रहे बात को? स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। सबसे पहले कुछ पॉइंटर से 10th बोर्ड का यार टेंशन आता भैया, हम अभी तक अच्छा नहीं कर पाए। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, अभी तक अच्छा नहीं कर पाए भैया। 8 में, 9th में, 7th में, 10th में भैया हम कैसे अच्छा कर लेंगे। मैं तुम्हें एक कहावत से स्टार्ट करना चाहता हूं यार। लोग कहते हैं ना कि तुम 9 अच्छे काम करके एक गलत काम कर दोगे ना, तुम उस गलत काम के लिए जाने जाते हो। समझ रहे हो? किसी ने बहुत कुछ अच्छे काम किया और एक बार इसने चोरी कर दिया, ये तो चोर है, लोग इस तरीके से बोलते हैं। समझ रहे बात को? लेकिन 9 10th का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। तुम 9 गलत काम करके एक अगर अच्छा काम कर दोगे, 10th में नंबर ले आओगे, तुम उस 10th में अच्छे नंबर के लिए जाने जाओगे। समझ रहे बात को? मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे यार जिनके कभी नंबर अच्छे नहीं आए, 10th में नंबर लाके उन्होंने आगे बहुत अच्छा फोड़ा। समझ रहे बात को? तो ये इंपॉसिबल नहीं है, बस एक अच्छा काम करना, 10th में अच्छा नंबर ले आना है। और मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दे रहा हूं। अब तुम बोलोगे यार भैया मेरे अभी तक अच्छे नंबर है, अब अच्छे नंबर कैसे आ जाएंगे भैया मेरे? देखो यार, सबसे पहले 3 पॉइंटर से, तीनों इंटर रिलेटेड है आपस में। तुम्हें ये 3 चीजें समझनी है, तुम समझ जाओगे, तुम अलग ही कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जाएगा। समझ लो बात को। सबसे पहला पॉइंटर जो है कि 9th क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट 10th में नहीं आएगा। 9th, अब मेरे को पता है 9th में तुमने पढ़ाई नहीं करी तभी ना नंबर कम आए, तो 9th का कोई कॉन्सेप्ट जब 10th में आएगा ही नहीं तो भैया क्या ही फर्क पड़ेगा इससे। अगर हम अभी भी दिमाग लगा के स्टार्ट कर लें तो भैया हमारा काम हो जाएगा। अब भैया ठीक बात है, 9th का कॉन्सेप्ट कोई 10th में नहीं आएगा। मैंने तो 8 में भी कम नंबर लाए थे, 9th में भी कम नंबर आ गए, तो क्या भैया इंटर रिलेटेड नहीं है? अगर मान के चलो कि मैं हर साल पीछे कैसे हो जाता हूं, मतलब दूसरा पॉइंटर बच्चों का ये रहता है कि भैया मैं हर साल पीछे कैसे हो जाता हूं, ये हर साल मेरे क्लास के टॉपर बच्चों को ज्यादा नंबर आते हैं, मेरे नंबर कम आते हैं, ये कैसे हो जाता है भैया? रियलिटी बता रहा हूं। देखो यार, तुम हर साल पीछे क्यों हो जाते हो? इनको पता है जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो साल के स्टार्टिंग से ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जो चीजें करती रहती है वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तुम इसमें चूक जाते हो। दैट्स व्हाई तुम हर साल, तुम्हारी गलती रहती है कि तुम पीछे होते हो, ना कि तुम्हारे प्रीवियस वाले क्लास की। समझ रहे बात को? 9th का कोई भी कॉन्सेप्ट 10th में नहीं आता। 9th और 10th बिल्कुल अलग है। समझ रहे बात को? 10th हो जाता तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बन जाता है, 9th वाला जो तुम्हारा रहता है वो फोर्सेस के साथ खेलता है। समझ रहे बात को? जो चीजें नजर आती हैं 10th में ऐसी कॉन्सेप्ट आ जाती है जो चीजें नजर नहीं आती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कॉन्सेप्ट बहुत अलग है 10th का। समझ रहे बात को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें गारंटी बता रहा हूं, पहली चीज तो वो कि कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। तो तुम दिमाग में डाले ना कि भैया 10th बोर्ड में मैं क्या करूंगा, भैया मेरे 9th में कम नंबर आ गए, 70% भी 10th में 95 कैसे आएंगे? तो अगर तुम्हारी वो सोच है, बिल्कुल बदल दो। 10th का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तुम अगर स्टार्टिंग से करोगे कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। मैं वो बंदा हूं ना यार, मेरी लाइफ टाइम तक, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं, मेरी लाइफ टाइम तक कभी मेरे क्लास में 70 बच्चे थे, मैं तुम्हें क्लैरिटी बता, पूरे क्लास में 70 बच्चे थे, मेरी हमेशा रैंक 20 से 30 के बीच रही थी। 30 के बीच 10th क्लास में मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने खुद सीरियस होकर बहुत पढ़ाई करी। मेरी रैंक, आई स्वेयर झूठ नहीं बोलूंगा, रैंक 2 थी पूरी क्लास में। रैंक 2 थी विद 90% के साथ। तो समझ रहे बात को? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम अगर जंप कर जाओगे नंबर, मतलब क्लास 10 में तुम जंप नहीं मार सकते, बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो उसको दिमाग में डाले ना कि 9th का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, 10th में तुम झंडे गाड़ देना, तुम 10th के नाम से जाने जाओगे। दूसरी चीज, तुम पीछे क्यों हो जाते हो? तुम साल के स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, रीजन ये है कि तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। समझ रहे बात को? तीसरा रीजन भी इससे बहुत इंटरकनेक्टेड है कि तुम्हें कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं मिलता, कि कोई गाइडेंस दे दे भैया और कंसिस्टेंसी।
तुमने सुना होगा, तुमने कोई वो कहावत सुनी होगी, पत्थर में पानी गिरते गिरते मतलब एक टाइम पर क्या होता है, वो पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तुम एक बार पानी गिराओगे तो क्या पत्थर टूट जाएगा? नहीं, वो डेली गिरा रहा है तो पत्थर टूट रहा है। तो कंसिस्टेंसी, अगर तुम जो भी पढ़ाई करो तुम डेली करो। अभी से अगर तुम डेली करना स्टार्ट कर दोगे 10th के लिए, मेरी इस बात की गारंटी, तुम्हें इंडिया टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने जो टॉपर बच्चों से इंटरव्यू लिया उनमें एक ही चीज कॉमन थी कि वो डेली पढ़ाई करते रहे, डेली कुछ ना कुछ, भले आधे घंटे पढ़े पर डेली पढ़ रहे थे। समझ रहे बात को? तो ये दो चीजें, और राइट गाइडेंस, एक्यूरेट गाइडेंस तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब तुम जाकर आराम 98% नहीं 99% भी ला सकते हो। जो चैनल से हमारे आती है हर साल आती है, इस साल भी आने वाली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम भी लेके आओगे, मेरी इस बात की गारंटी है। क्योंकि देखो यार, ये जो टॉपर बच्चा था, इसको तुम देख रहे हो, इसने पेपर लीक किया था और मेरी कुछ गाइडेंस फॉलो करी थी, 9th में इसके 45% थे, उसके बाद इसके नंबर बढ़ गए। समझ रहे बात को? तो कुछ 3 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी। पहली चीज क्या होगी कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना 9th में कितने नंबर आए, कब तुम पापा बोलेंगे नंबर कम आए, तुम बोला कोई टेंशन नहीं पापा 10th में नंबर आ जाएंगे, मेरी इस बात की गारंटी 10th में नंबर आएंगे। तुम उतना बोल देना मैं अगले साल देखना, वो तुम पर खुद ट्रस्ट कर लेंगे। पहली चीज वो, तो 9th के लिए टेंशन नहीं लेंगे, 9th में कमाई, 10th में कमाई, 10th में तुम्हारी ज्यादा आएगी, इस बात की गारंटी है। जो बंदा 45 से 45% खींच के 99% तक जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते यार? बिल्कुल तुम जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। समझ रहे? तुम्हारे तो उतनी कम भी नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या है कि तुम हर साल पीछे क्यों हो जाते हो? तुम साल के स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते, इसलिए तुम पीछे हो जाते हो। तो साल के स्टार्टिंग में तुम्हें चीजें समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक सिलेबस वाली सीरीज ला रहा हूं कि किसमें कौन सा सिलेबस आएगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान कर रहा हूं चैनल पर, बस तुम्हें जमे रहना। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम्हारे सिलेबस ला रहा हूं, सबसे पहले तुम्हें सिलेबस समझ लेना क्या क्या आएगा, और उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन करनी। क्लियर होगा? तो उस सिलेबस में तुम्हारे लिए बहुत जल्दी ला रहा हूं, अभी नया सिलेबस आ गया, सिलेबस तुम्हें पहले समझ लेना, पहली चीज वो। तीसरी चीज क्या है कि गाइडेंस मैं तुम्हें देता हुआ एकदम एक्यूरेट गाइडेंस, ये नहीं कि आलतू फालतू चीजें तुम पढ़ो, जो गाइडेंस मैं दूंगा वही चीजें तुम्हें करनी है। क्लियर वाली बात है? और कंसिस्टेंट रहना, इतना तुम कर लोगे, 10th में तुम्हें फोड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। 10th में पढ़ाई शुरू से स्टार्ट होगी, शुरू से तुम्हें लग के रखना है। अगर तुम इस बार पीछे छूटे, हर साल तुम पीछे क्यों हो जाते हो, तुम शुरुआत से स्टार्ट नहीं करते। समझ रहे बात को? तो वो तो वाली तुम्हें टेंशन नहीं लेगा। और 9th वाली चीज को तुम भूल जाना, 9th बर्बाद नहीं होता है, बर्बाद होता है तो 10th और 12th होता है, जो बोर्ड वाले सेशन रहते हैं। समझ रहे बात को? 9th का रिजल्ट तुमसे कोई नहीं पूछेगा, 10th वाला पूछेगा। तो ऑल द बेस्ट, बस मोटिवेटेड रहना, ये मत सोचना 9th का रिजल्ट क्या है, कुछ भी आए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम 10th में फोड़ने वाले हो, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यार, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा।